नालंदा के अस्थावाम प्रखंड के मुस्तफापुर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आप सबकी आवाज़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान, दूरदर्शिता और उनके राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को याद करते हुए देशवासियों से उनके सपने को साकार करने का आह्वान किया। आरसीपी सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के बयान की हमारे सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, पर आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार का बजट 2,65,000 करोड़ रुपए का है और राज्य की आधी आबादी महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाए तो इससे उनका पर्सनल खर्च, परिवार चलाने, बच्चों की शिक्षा और बेहतर भोजन में लगेगा। महिलाएं इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगी, बल्कि यह उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होगी। सरकार द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली मदद जितनी अधिक होगी उतनी ही हमारी आर्थिक प्रगति बढ़ेगी। जहां तक नीतीश कुमार की यात्रा का सवाल है, वे पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कई बार यात्राएं की है, लेकिन अब यात्रा का समय नहीं है। अब उनके लिए बचा हुआ समय अपने किए गए कामों को और मजबूती से पूरा करने का है। ये लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल की आज पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अपना देह त्यागा था और सरदार पटेल का पूरा जो जीवन है ना, वो प्रेरणाओं से भरा हुआ है। एक विद्यार्थी के रूप में, एक वकील के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक देशभक्त के रूप में, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया है, उसको आज सब लोग याद करते हैं। आज देश में इतनी बड़ी जो सिविल सेवा है, चाहे वो आईएएस की सेवा हो, आईपीएस की सेवा हो, सेंट्रल सर्विसेज की सेवा हो, सबके जनक सरदार पटेल ही रहे। सरदार पटेल की सोच बहुत बड़ी थी और आज जो भी आप भारतवर्ष का नक्शा देखते हैं, सरदार पटेल के योगदान के चलते ही 565 रियासतों का विलय हुआ था भारतवर्ष में। एक समझिए सहकार के रूप में भी, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव मैन के रूप में भी, आज पूरा का पूरा जो आप देश भर में देखते हैं, जो मदर डेयरी का और जो कोऑपरेटिव का जो सेक्टर है, इसकी शुरुआत भी सरदार पटेल ने ही कराई थी। बहुत बड़े सोच के थे, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, छात्रों के बारे में, सबके बारे में उन्होंने सोचा था। और उन्होंने जिस प्रकार से भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो सख्ती से अपना एक रणनीति रखी थी, पेश आए थे, उसके चलते ही आज आप समझिए कि भारत एक मजबूत देश उभरा है। और आज जो भी पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ जो हमारी समस्याएं हैं, सरदार पटेल ने उस समय ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को चेताया था। और अगर सरदार पटेल के सुझाव पर तत्कालीन सरकार ने काम किया होता तो आज भारत का नक्शा और होता है। तो आज हम लोग सब ऐसे राष्ट्र सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सभी देशवासी से यही काम से अनुरोध करते हैं कि सरदार पटेल ने जो सपना देखा भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें सब लोग अपना अपना योगदान करें। हंगाम पेशी कर कहा कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को प्रति माह दिया जाएगा। तो क्या लगता है, चुनाव के पहले सब लोग फ्री बांट रहे हैं सब जगह? नहीं, देखिए, फ्री बांटने की बात नहीं है। आखिर आज आप देखिए, बिहार में ही देख लीजिए, बिहार का बजट 2,65,000 करोड़ का है, तो वह महिलाओं की आबादी आधी आबादी है। तो जो हमारी महिलाएं हैं, उनके भी अगर पर्स में प्रति महीने कुछ पैसे जाएंगे तो पैसे का क्या करेंगी? दुरुपयोग कभी नहीं करेगी। उस पैसे का खर्च कहाँ होगा? परिवार चलाने में, बच्चों की शिक्षा दीक्षा में, लोगों को अच्छा भोजन देने में। तो ये तो जितनी ज़्यादा सहायता महिलाओं को सरकार करे उतना अच्छा है, और उससे जो है ना, हमारी आर्थिक प्रगति भी बढ़ती है। नीतीश जी आज यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन आज उनकी यात्रा टल गई है।
देखिए, इस यात्रा पर तो मैंने कई बार पहले भी कहा है, नीतीश बाबू तो 20 वर्षों से करीब करीब बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किए हैं। कई बार उन्होंने बिहार में यात्राएं की है। तो भाई, अब यात्रा तो मैंने पिछले बार भी कहा था कि अब यात्रा का समय कहाँ है। अब तो जो काम वो करते रहें, उसी काम को और मजबूती से करने का समय है, जो भी समय बचा हुआ है।